आप गूगल अकाउंट में लॉगिन करना चाहें तो इस कोड के बगैर आप उसको पासवर्ड के होने के बावजूद भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम और मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में भी हम जीमेल अकाउंट के बारे में ही कुछ बातें जानेंगे। जीमेल अकाउंट को सिक्योर करने का तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हम जीमेल अकाउंट को कैसे सिक्योर करेंगे, उसके लिए आपको अपना जीमेल अकाउंट किसी डिवाइस में लॉगिन करना होगा। याद रहे, जो मैं सेटिंग्स अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर कर रहा हूं, ये वही सेटिंग आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। और इसको कैसे किया जाए, चले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना जो जीमेल अकाउंट है उसको लॉगिन करने के बाद अपने अकाउंट पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और मैनेज योर गूगल अकाउंट में चले जाना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाने के बाद हम सिक्योरिटी के ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो गई, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से सारे की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। जीमेल हमें यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है जिसपे लिखा है गेट स्टार्टेड, तो इसको हमने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो 4 मैसेजेस आपके सामने शो हो जाएंगे, यानी कि आपकी डिवाइस सिक्योर है या नहीं है। सबसे पहले मैसेज के ऊपर आपने यहाँ पे डाउन एरो जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो दिखा देगा कि आप किस जगह पे लॉगिन है। तो मैं इस वक्त 2 जो है डिवाइस उसके ऊपर लॉगिन हूँ। उसके बाद आपने दूसरे पे क्लिक करना है। एक चीज मैं और बता दूं कि यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से भी अपनी जो डिवाइस उसकी लोकेशन निकाल सकते हैं। अगला है जी रिसेंट सिक्योरिटी इवेंट्स। तो 4 रिसेंट सिक्योरिटी इवेंट्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगली जो है हम स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड मैंने यहाँ पे ऑन रखा हुआ है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड से आपका जीमेल अकाउंट कभी भी हैक नहीं हो सकता, या फिर हैक होने के काफी ज्यादा जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और आपका पासवर्ड के अलावा ये कोड आपके मोबाइल पे सेंड किया जाता है। और इसके अलावा आपकी यहाँ तो डिवाइस के ऊपर कोई नोटिफिकेशन शो कर दे जाता है जब भी आप अपनी डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, या कोई दूसरा इंसान आपकी डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेगा। अगर आपका पासवर्ड किसी तरीके से लीक हो गया या आपने कभी अपने किसी फ्रेंड को बता दिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड को सेट कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड को कैसे सेट किया जाता है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज मैंने सेट की है वो सिक्योरिटी की है। सैमसंग गैलेक्सी 7 को मैंने सिक्योरिटी की के तौर पर सेट किया है। उसके बाद गूगल प्रॉम्प्ट में भी मैंने सैमसंग यानी कि अपना मोबाइल ही सेट किया है। गूगल साइन इन प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि जब भी आप इस डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो गूगल एक मैसेज उस मोबाइल के ऊपर सेंड कर देगा और मैं उसको वहां से ओके करूंगा, तब जाके मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा। सेकंड नंबर पे मैंने अपना फोन नंबर दिया है। अगर तो मेरा फोन नंबर यानी कि मेरी डिवाइस अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा नंबर जो है वो मैं किसी दूसरी डिवाइस में चला रहा हूं, तो उस वक्त मुझे जो है गूगल एक SMS भी करेगा। मैं SMS के थ्रू भी अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे जो है वो 2 नंबर्स दिए हैं ताकि अगर एक नंबर बंद हो दूसरे नंबर के इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद फिर मैंने कुछ गूगल बैकअप कोड्स जो है वो सेट कर दिए हैं। अगला जो स्टेप है वो ये है जो थर्ड पार्टी एक्सेस। थर्ड पार्टी एक्सेस में सिर्फ एक ऐप है जो कि व्हाट्सएप यानी कि जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं यहाँ पे सिर्फ लॉगिन हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो अपना व्हाट्सएप यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सारे का सारा जो मेरे मैसेजेस है वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो मैंने अभी तक कोई उसका बैकअप भी सेट नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं व्हाट्सएप का बैकअप सेट करना भी सिखाऊंगा। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। तो वापस चलते हैं मैनेज योर गूगल अकाउंट की तरफ। इसके नीचे सेकंड ऑप्शन जो हमें नजर आ रही है वो जी साइन इन टू गूगल। तो साइन इन टू गूगल के लिए हमारे पास पहले नंबर पे तो हमारा पासवर्ड, और सेकंड नंबर पे मुझसे वो पूछेगा मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड, और थर्ड नंबर पे मुझसे वो जो पूछेगा वो है जी ऐप पासवर्ड, लेकिन मैंने ऐप पासवर्ड यहाँ पे सेट नहीं किया। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड को सेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई जो विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही नई विंडो ओपन होगी तो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी भी किस्म की कोई भी सेटिंग आपके गूगल अकाउंट में करनी है तो उसके लिए आपको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा।
जी, जैसे मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने का तरीका मैं आपके साथ देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है कि एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने पहले कर दिया है, तो आपको मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आएगा जो कि गूगल की तरफ से होगा। आपने सिंपली उसके ऊपर जो कोड लिखा हुआ है एंटर कर देना है। डन करने के बाद आपके मोबाइल जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। जब तक आप वेरीफाइड नहीं करेंगे तब तक आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड का ये सिलसिला है वो शुरू नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। वेरीफाई जैसे मैंने किया तो यहाँ पे उसने मुझसे कोड मांग लिया है कि आप इस कोड को एंटर करें। तो मैं जो है इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जो है वेरिफिकेशन कोड मेरे डिवाइस को सेंड कर दिया गया है। अब जैसे ही मेरी डिवाइस से मैं इस वेरिफिकेशन कोड को देखूंगा तो उसके थ्रू मैं इसके ऊपर ये कोड एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद मैं जैसे इसको डन करूंगा तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। आगे है जी हमारे पास बैकअप कोड्स। बैकअप कोड्स अगर मैं आपको शो करता हूं, यानी कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो आपको चंद एक बैकअप कोड्स देता है, ठीक है। अगर आपके पासवर्ड भी नहीं है, वेरिफिकेशन कोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इन बैकअप कोड्स के जरिए से आप गूगल अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अगर मैं अपने पासवर्ड को मैनेज करना चाहूँ तो पासवर्ड को मैनेज कर सकता हूँ। अपने अकाउंट को लिंक करना चाहूँ किसी दूसरे गूगल अकाउंट के साथ तो मैं उसको लिंक भी कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अजीम और आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक के अकाउंट को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो फेसबुक क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है तो इसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने अपना फेसबुक जो आईडी है उसको लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले से ऑलरेडी लॉगिन करके रखी हुई है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे जिस जगह मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे जो डाउन एरो है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सेटिंग और प्राइवेसी में चले जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका साइड पे डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगी, उसमें से आपने सिक्योरिटी एंड लॉगिन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो में आपने देखना है कि आपका यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है या नहीं है। बेशक आपका नहीं होगा तो आपने सिंपली इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के लिए आप लोग जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद फेसबुक आपसे आपका पासवर्ड मांगेगी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में जो कि मैंने जीमेल को सिक्योर करने के बारे में दिया था उसमें उसने मांगा था। तो बेशक ये भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है, तो हम लोग इसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो अब हमारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। जैसे ही सेटिंग्स ओपन हो गई हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। अगर मेरा यहाँ पे ऑफ होता तो मैं यहाँ पे मेरा ऑन लिखा आ जाता। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपने अपना एक फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर आप जो है आपका जिस नंबर के ऊपर आपने आईडी बनाई है वो भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप दूसरा भी यूज़ सकते हैं। तो आपने मैनेज पे क्लिक करना है। ऑप्शन आ जाएगी कि अपना नंबर आप एंटर करें, तो उस नंबर पे आपने क्लिक कर देना है। नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन शो हो जाएगी जिसमें आपको वो आपसे कोड मांगेगा। तो आपने वो कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है जो कि फेसबुक ने आपको आपके नंबर के ऊपर सेंड कर दिया है। अगर तो आपके नंबर पे वो ना आए तो आपने रीसेंड पे क्लिक करना है और दोबारा से इसको देख लेना है। जो भी आपका नंबर आपका आएगा आपने उसको एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो जो नंबर है वो वेरीफाइड हो चुका होगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल इसके मुतालिक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरूंगा।